बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास का चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। कविता का सार है, इस कविता में कवि हमें आज़ादी के महत्व के बारे में बताते हैं और माध्यम बनाते हैं पक्षियों को। वे बताते हैं पक्षी अपना दुख प्रकट करते हैं। वे कहते हैं हम खुले आकाश में घूमने वाले हैं, पिंजरे में बंद होकर ना तो हम खुश रहेंगे ना मधुर स्वर में गा पाएंगे। पिंजरा चाहे भले ही आपका सोने का क्यों ना हो, पर इस सोने के पिंजरे में हमारे कोमल पंख टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। हम तो नदी झरने का बहता जल पीने वाले हैं, पिंजरे में हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। सोने की कटोरी में रखी मैदा की तुलना में हमें नीम के कड़वी निबोरी अर्थात नीम का कड़वा फल खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। हम पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहते, क्योंकि पिंजरे में रहकर हम तो अपनी उड़ान ही भूल गए हैं। पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों के छोर की कोमल पत्तियों पर बैठकर हम झूला झूलते थे, अब तो वे एक स्वप्न बनकर रह गया है। उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाइयों को पाने की चाह, ये सब हमारी बेकार हो गई है। हम अपनी लाल चोट से तारों को अनार के दानों की भांति चुगने का अरमान रखते थे, वो तो हमारे मन में ही रह गया है। पक्षी अपनी इच्छा बताते हैं, यदि हम स्वतंत्र होते तो अपने नन्हे नन्हे कोमल पंखों से उड़ते उड़ते या तो क्षितिज तक पहुंच जाते या हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अंत में पक्षी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं, भले ही रहने के लिए हमें घोंसला मत दो, हमारी टहनियों को तोड़ डालो, लेकिन यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आप हमारी उड़ने में बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र रहकर उड़ने दो। इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है कि इस प्राणी जगत में चाहे कोई जल में विचरण कर रहा हो, चाहे कोई आसमान की ऊंचाई को छू रहा हो या धरती पर निवास कर रहा हो, सब अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करना चाहते हैं। मनुष्य की भी यही प्रवृत्ति है कि वह अभाव के बिना तो जीवन जी सकता है, लेकिन बंधन में नहीं। वो कविता में पक्षियों को माध्यम बनाकर हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी को कैद करके नहीं रखना चाहिए।